अगर आपकी रिपोर्ट में भी कोलेस्ट्रॉल हाई लिखा हुआ है और इसको देखने के बाद आपको बहुत टेंशन हो रहा है कि भाई अब क्या मुझे पूरी ज़िंदगी दवाइयों पे रहना पड़ेगा, क्या मुझे ये एक परमानेंट बीमारी लग गई है, अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, इस तरीके की परेशानी अगर आपको है तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने का क्या मतलब होता है, कब ये हमारे लिए अलार्मिंग साइन होता है और कब हमें दवाइयाँ इसकी लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके ब्लड रिपोर्ट में आपके कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू क्या आई है, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना दिखा रहा है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल कोई जहर नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए एक ज़रूरी फैट है। हमारे शरीर में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है एलडीएल, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, और इसको एक आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। जब ये बढ़ने लगता है तो हमारा टेंशन भी बढ़ने लगता है। दूसरा होता है एचडीएल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर ये कम होने लगता है, जिसको कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर ये कम होने लगता है तो भी हमारा टेंशन बढ़ने लगता है। ध्यान रखिए, जैसे जैसे हमारा एलडीएल बढ़ता है और एचडीएल कम होता है, वैसे वैसे हमारी नसों में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। अब समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की किस वैल्यू को खतरनाक माना जाता है। अगर आपका एलडीएल 130 से ज़्यादा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल 150 से ज़्यादा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है कि भाई अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने खान पान पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको दवाई खाने की ज़रूरत है। अब समझते हैं कि दवाई खाने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, कब से हमें दवाई लेना शुरू करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका एलडीएल 190 से ऊपर हो जाता है तो डॉक्टर आपको दवा की सलाह देते हैं, और ऐसे में आपको दवाई कुछ टाइम के लिए ज़रूर लेना चाहिए जब तक आपके एलडीएल के लेवल्स नॉर्मल नहीं हो जाते। इसके अलावा अगर आपको पहले कभी हार्ट अटैक आया है या अगर आपको हार्ट स्ट्रोक हुआ है तो आपको दवाई ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है और साथ में आपको डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम है, तब भी आपको मेडिकेशन की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। साथ में अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, आप स्मोकिंग भी करते हैं और आपको ओबेसिटी भी है, अगर ये सारे रिस्क फैक्टर एक साथ हैं, तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेके इसके लिए दवाई ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 6 महीने पहले हाई था, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने अपने खान पान में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए और ये चेंजेस किए हुए आपको 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका एलडीएल बिल्कुल भी अगर कम नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि दवाई लेना हमेशा खराब नहीं होता, बल्कि कई बार हमारे जीवन को बचाने के लिए दवाइयाँ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये तो बात हो गई कि भाई हमें दवाई कब लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कब सिर्फ लाइफस्टाइल से काम चल सकता है, कि भाई हमने लाइफस्टाइल सुधार लिया और अभी हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, अगर आपका एलडीएल सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जैसे कि इसका जो नॉर्मल रेंज अगर 100 होना चाहिए और आपका 110 है या 130 है, वहाँ तक अगर है तो आप अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो ये रिवर्स होने लगेगा। अगर आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है तब आपको मेडिकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका एलडीएल या आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ही सिर्फ बढ़ा हुआ है, इसके अलावा आपको कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई और हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो भी आप सिर्फ अपना खाना पीना और अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके इस परेशानी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप एक सही डाइट लें। सही डाइट मतलब आप ओवर ईटिंग से बचें, सब तरीके का रिफाइंड खाना, प्रोसेस खाना पूरी तरीके से अवॉइड करें, बाहर का खाना पूरी तरीके से आप बंद कर दीजिए, ओवर ईटिंग आप पूरी तरीके से बंद कीजिए, और साथ ही साथ डेली कम से कम 40 से 45 मिनट की कोई एक फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिसमें आप जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम आप जा सकते हैं, वॉकिंग आप कर सकते हैं। कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए। साथ में आप अपने तनाव के लेवल को, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, इसको कम कीजिए। जी हाँ, कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल भी हमारा एलडीएल और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण हो सकता है। तो आप पूरी कोशिश करो कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप थोड़ा सा रिलैक्स रखो। जैसे जैसे आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते जाएंगे, आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा। साथ ही साथ अपनी नींद का ध्यान रखिए।
कोशिश करो कि डेली 6 से 7 घंटे की आप एक अच्छी साउंड स्लीप लें, विदाउट डिस्टर्बेंस वाली स्लीप लें। ये भी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक हार्मोन ही है जो कि हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को वापस ठीक करते हैं तो ये हार्मोन आपका बैलेंस हो जाएगा और आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन गलत फहमियों की जिसकी वजह से कई बार हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक तो लोगों को लगता है कि एक बार उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया या उनका एलडीएल बढ़ गया, अब ये कभी रिवर्स नहीं होगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है। आपके ट्राइग्लिसराइड्स, आपके एलडीएल, आपके एचडीएल, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल, सारी चीज़ें आप रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ एक सही डाइट से और अपने सही हेल्दी लाइफस्टाइल से। दूसरी गलतफहमी होती है कि एक बार अगर हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खानी शुरू की तो हमें लाइफ टाइम दवाई लेना पड़ेगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 400 या 500 अगर पहुँचे हुए हैं और आप उसको रिवर्स करना चाहते हो, डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि भाई आपको दवाई लेनी है, तो प्लीज़ आप दवाई ले लीजिए। कुछ दिन के बाद, 2 महीने 3 महीने, जितने दिन की भी डॉक्टर ने आपको कोर्स बताया है उस दवाई का, उतने दिन का कोर्स करने के बाद फिर से आप अपना रिपोर्ट कराइए। अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर आपको वापस दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर एक बार आपके शरीर में कोई परेशानी हो जाती है तो उसके दोबारा होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक बार अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, मेडिकेशन के थ्रू आपने उसको कम कर लिया, अब अगर आपने दवाई भी छोड़ दी और वापस आप अपने गलत लाइफस्टाइल पे आ गए, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हो, ज़्यादा प्रोसेस खाना खा रहे हो, तला भुना खाना खा रहे हो, आपका सोने जागने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी तरह कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आप रिपीट करोगे तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल पहले बढ़े हुए थे वो वापस बढ़ जाएंगे। और अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम सिर्फ दवाई को देखते रहते हैं, दवाई छोड़ते हैं लेकिन अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, फिर हमें दोबारा दवाइयों पर आना पड़ता है, फिर हम यही सेम गलती करते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आप सच में अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हो, कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करना चाहते हो, तो आपको अपना लाइफस्टाइल 100% फिक्स करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी आप हमेशा के लिए दवाइयों से पीछा छुड़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये होती है कि अगर हमने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी तो इससे हमारी किडनी खराब हो जाएगी। तो देखो, दवाई लेने से किडनी खराब नहीं होती। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दवाई लेते हैं या गलत दवाई लेते हैं तो ये आपकी किडनी को इफेक्ट करती है। लेकिन अगर आप एक सही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। आई होप कि अभी आपको आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी डर, भय, शंका जो भी आपके दिमाग में है वो भी थोड़ा सा कम हो गया होगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो एक जनरल पर्सपेक्टिव से दी है। अगर आपको लगता है कि आपके कंडीशंस काफ़ी वर्स है या आपके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर लीजिए। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए। आई होप ये जानकारी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना, खासकर ऐसे लोगों के साथ में जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से वो परेशान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।